योद्धा नरेश, वानर कुलभूषण, महापराक्रमी, महावीर महाराज बाली महारानी तारा के साथ पधार रहे हैं। महाराज बाली की जय, किष्किंधा नरेश की जय, महारानी तारा की जय, मारुति की जय, महारानी तारा की जय, मारुति की जय, महारानी तारा की जय। अभिनंदन है सादर अभिनंदन। प्रणाम काका। अभिनंदन है सादर अभिनंदन है। अभिनंदन है सादर अभिनंदन है। अभिनंदन है सादर सुग्रीव, ऐसे क्या देख रहे हो? पहचाना नहीं? कौन है ये? बाली भैया, मारुति को भला कौन नहीं पहचान पाएगा? वही सलोना सा मुखड़ा, हृदय में उतर जाने वाली सुंदर सी आंखें, वही दिव्य आभा से दमकती देह। एक बार मारुति को जो देख ले, वो कभी नहीं भूल पाएगा। काका, आप भी तो वैसे ही हैं। वही मधुर वाणी, ममता और प्रेम से भरी सुंदर आंखें। मारुति, तुम्हें स्मरण भी है या हमारी नकल कर रहे हो? नहीं काका, मैं सत्य कह रहा हूँ। सहृदय और मित्रता के भाव तो मुखड़े से ही दिखाई देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम। सुग्रीव भैया, जब ये छोटा सा शिशु था, तभी से इसे समझ आ गई थी। इसके अन्नप्राशन के समय जब अंजन प्रदेश से हम विदा ले रहे थे, तब इसने हमें लड्डू खिलाया था, क्योंकि अतिथि का मुंह मीठा करके ही विदा करना चाहिए। ये महाराज केसरी और चलिए चलिए, कुछ जलपान हो जाए। भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है ना, मारुति को भूख लगी होगी। नहीं माँ, अभी मुझे भूख नहीं है। नहीं माँ, अभी मुझे भूख नहीं है। मारुति, हम सब जानते हैं तुम्हें कितनी देर में भोजन चाहिए। हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है तारा, तुम भोजन की व्यवस्था करो। हम मारुति को अपना महल दिखा कर आते हैं। हाँ पिताजी, हमें महल दिखाइए। चलो। मारुति बाली भैया और तारा भाभी को माता पिता क्यों बुला रहा है? और मारुति अकेला ही क्यों आया है? महाराज केसरी और अंजना क्यों नहीं आए? कुछ तो बात है। सब ठीक तो है ना? तुम्हारे जैसे पुत्र
भागकर किसी गर्भ नहीं होगा। अवश्य ही अंजना और केसरी जी ने पिछले जन्म में बड़े पुण्य के कर्म किए होंगे, जो उन्हें तुम जैसे पुत्र मिले। मैंने आप दोनों को संतानहीन रहने का श्राप दिया था, इसीलिए मैं अपनी संतान, अपना पुत्र मारुति आपको देती हूँ। मैं अंजना पूर्णतया सचेत अवस्था में अपने कुल देवता पवन देव और आप सबको साक्षी मानते हुए आज अपने पुत्र का त्याग करती हूँ और उसे महाराज बाली और तारा को अर्पित करती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? मारुति मेरे लाल, मैंने तुझे तेरी माँ से ही दूर कर दिया। मैंने सिर्फ अपनी प्रायश्चित के बारे में सोचा, किंतु तेरे मन पे क्या बीती होगी इसका तनिक भी आभास नहीं हुआ मुझे। मैंने तेरे साथ अन्याय किया है मेरे पुत्र, मैं तेरी अपराधी हूँ। कोई माँ अपने पुत्र के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकती है? किंतु मैंने ऐसा किया है। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी मेरे लाल, बहुत स्वार्थी हो गई थी। मारुति, अंजना, अंजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आप सब कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। पुत्री, मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। भोजन तैयार है, आप लोग आइए, मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। अंजना, मारुति तो यहां है नहीं, किसके लिए थाली लगा रही हो? ये तो मैं महाबली काका के लिए लगा रही थी। इन आंसुओं को मत दबाओ अंजना, इनको बह जाने दो। इनके साथ तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा भी बह जाएगी। यदि अपने आंसुओं को पियोगी तो यही आंसू एक दिन तुम्हारे लिए विष बन जाएंगे। अरे
ये लड्डू किसके लिए लाई हो? मारुति को जिस प्रकार के लड्डू पसंद है ना, हमने वैसे ही बनाए हैं। हमने अंजना से सब पूछ लिया था कि उसको कैसे लड्डू पसंद है। मारुति के रुचि के अनुसार लड्डू तो तुमने बना लिए, किंतु उस लड्डू में मां की ममता कहां से डालोगे? स्वामी, हमें पता है हम अपनी सारी ममता, सारा प्रेम इनमें उड़ेल दें, तब भी माँ तो माँ ही होती है। हम उसका स्थान कभी नहीं ले सकते। ये मारुति भी जाने कहाँ चला गया, उसे भूख लगी होगी। अरे होगा यहीं कहीं, अभी लेकर आता हूं मैं उसे। अंजना, ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है तुमने हमें? हमें पता है तुम भी वहां रो रही होगी, और यहाँ हर पल हमें एक नए दुख का सामना करना पड़ता है। पर वो सब घटा था जिसका साक्षी मात्र मैं हूँ। यही मेरी माँ के मुख से वो हाय निकली थी जिसने श्राप बनकर मेरी तारा मौसी से सारे सुख छीन लिए। किंतु मैं इस श्राप से मौसी को छुटकारा कैसे दिलाऊं? यदि मैं शीघ्र ही अंजन प्रदेश नहीं लौटा तो अनर्थ हो जाएगा। वहाँ माँ भी मेरे बिना जी नहीं पाएगी। मारुति, अरे मारुति, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें हर जगह ढूंढते फिर रहे थे। यहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, महल देख रहा था। अरे बेटा। मारुति, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हमने तुम्हारे लिए भोजन लगा दिया है, चलो। सुग्रीव, अब तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह से दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? भैया, मैं कई प्रश्नों में उलझा हुआ हूं। कई बार मैंने स्वयं ही उसे सुलझाने का प्रयास किया, किंतु और ही उलझता चला गया। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सुग्रीव, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुम्हारी हर उलझन को सुलझाना मेरा उत्तरदायित्व है। बताओ, किन प्रश्नों ने तुम्हें विचलित कर रखा है? मारुति का इस प्रकार यहां आना मेरे लिए एक पहेली बना हुआ है भैया।
आपको वो पिता और तारा भाभी को मां क्यों कह रहा है? महाराज केसरी और अंजना भाभी उसके साथ क्यों नहीं आए? अंजना भाभी की आंखों से मारुति एक पल को दूर हो जाए तो वो विचलित हो जाती थीं। फिर कैसे उन्होंने अपने हृदय के टुकड़े को यहां भेज दिया? बताइए भैया, बताइए। ये क्या पहेली है? सुग्रीव, मेरे भाई, ये ऐसी दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर तुम भी पीड़ा के सागर में डूब जाओगे। इसीलिए ये बात अभी तक हमने किसी को नहीं बताई। इसका अर्थ तो ये हुआ भैया कि आप हमें अपना छोटा भाई मानते ही नहीं। ये कैसे हो सकता है भैया कि आप सब दुख के समंदर में डूबते उतराते रहें और आपका ये छोटा भाई प्रसन्नता पूर्वक किनारे बैठा आपको देखता रहे? मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय फटा जा रहा है भाभी। कोई तो बताए। हम बताते हैं काका। मैं अंजना पूर्णतः सचेत अवस्था में अपने पुत्र का त्याग करती हूँ और उसे महाराज बाली और तारा को अर्पित करती हूँ। यही है दुख का सागर जो आंसू बनकर यहाँ भी बह रहा है और अंजन प्रदेश में भी बह रहा है। हे भगवान, ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। एक ही साथ दो दो परिवार टूट गए। हे भगवान। मारुति, भोजन आरंभ करो। नहीं माँ, आज मैं आपको और पिताजी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। बालक का स्पर्श है पाते तारा बाली धन्य हो जाते।
कर दे जीत लेता है। तारा, ये मारुति थाल लेकर कहाँ जा रहा है? स्वामी, उसे माँ की याद आई होगी। माँ की? हाँ स्वामी, माँ और पुत्र का संबंध जितना पवित्र होता है उतना ही गहराई से जुड़ा हुआ होता है। भले ही वो दोनों एक दूसरे से कोसों दूर हो, किंतु उनकी हृदय की धड़कन एक ही होती है। मारुति, 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 तुम एकाएक यहाँ? हमने तो तुम्हें किष्किंधा भेजा था। हाँ माँ, किंतु तुमने मुझे याद किया तो मैं कैसे नहीं आता। माँ, मैं तुम्हारा ही तो अंश हूँ, तुमसे कैसे अलग हो सकता हूँ? या तुम दुखी हो तो मैं वहाँ कैसे सुख से रह सकता हूँ? माँ, अब क्यों दुखी हो रही हो? मैं तो आ गया हूँ तुम्हारे पास। हाँ मारुति, ये आंसू दुख में नहीं, तुम्हारे आने की खुशी में बह रहे। तुम मेरे लिए किष्किंधा से भागे चले आए और मैं तुम्हारे कठोर हृदय माँ, मैंने तुम्हें अपने से एक पल में अलग कर दिया। माँ, संकट की घड़ी में सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये हमारे कुल देवता पवन देव ने हमें बताया है। तुमने भी अपने धर्म का पालन किया है। मारुति, तुमने भोजन नहीं किया है ना? आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। माँ, तुम हर दिन मुझे खाना खिलाने के बाद ही खाती हो, किंतु आज पहले तुम भोजन करो, तब मैं भोजन करूँगा। मैं जानता था तुमने मेरे लिए लड्डू अवश्य बनाए होंगे। हाँ मेरे लाल, तुम्हें अच्छे लगते हैं ना? आओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ। माँ,
अच्छे लड्डू बनाती हो, इतने अच्छे कि मैं सारे खा जाता हूँ। तुम्हारे लिए तो कभी खाने को बचते ही नहीं है। मारुति मेरे लाल, तुम्हें खाते हुए देख तो मेरा मन यूं ही भर जाता है। ऐसे नहीं माँ, आज पहले तुम लड्डू खाओ, तब मैं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, आज मैं ही पहले खाकर देखती हूँ। ये लड्डू तो बहुत अच्छे हैं। लो, तुम्हें भी खिलाती हूँ। मारुति, कहाँ चले गए तुम मारुति? मारुति, अब ये लुका छिपी का खेल बंद करो। चलो बाहर आ जाओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर खड़ी हूँ। मारुति, मारुति, कहाँ छुप गए हो मारुति? अब बाहर भी आओ। मारुति, मारुति, माते, कितना समय बीत गया हमारे प्रतिमूर्ति को जीवित किए। हमें बताइए, आप क्या करना चाहती हैं? बताइए ना। धैर्य रखो दशानन। धैर्य? कब तक रखे धैर्य माते? समय बीतने के साथ साथ हमारे भीतर जो अपमान की ज्वाला धधक रही है, उसका क्या? कब बुझेगी ये ज्वाला? बुझेगी। तुम्हारे सीने में धधकती हुई अपमान की ज्वाला अवश्य बुझेगी दशानन। उचित समय की प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा? कब तक करें ये प्रतीक्षा? कब आएगा वो उचित समय माते? बताइए हमें। बस माते, बस मैं समझाता हूं लंकेश्वर को। शीघ्र बताओ क्या करना होगा हमें। शांत, शांत लंकेश्वर, इतना उत्तेजित मत होइए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, बार बार आपकी तपस्या भंग हुई, बार बार आपको असफलता का सामना करना पड़ा, परंतु इस बार आपकी तपस्या भंग नहीं होगी लंकेश्वर। परंतु वो कैसे? आप गुप्त रूप से अपनी तपस्या प्रारंभ करें और मैं, आपका प्रतिमूर्ति रावण, यहां लंका में रहूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप लंका से बाहर गए हैं। बस एक बार आपकी तपस्या सफल हो जाए, उसके बाद इस संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको परास्त कर सके। और मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है लंकेश्वर कि आपकी तपस्या इस बार अवश्य सफल होगी। अहम ब्रह्मास्मि। योजना अच्छी बनाई है, परंतु यहां तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो? कोई नहीं पहचान सकता दशानन। वो तुम्हारा प्रतिमूर्ति मेरी मायावी शक्ति से उत्पन्न हुआ है और तुम भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। परंतु माते, मंडोदरी, उसके पतिव्रत धर्म को आप भली भांति जानती हैं। ये भेद उसके सामने सहजता से खुल सकता है माते।
मारुति, मारुति, देखो मैं लड्डू लिए कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अब मुझे सताओगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मारुति, अब कहाँ छुप गए हो? बाहर भी आओ। मारुति, 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 मारुति। अंजना, स्वामी, देखिए ना स्वामी, मारुति को कब से ढूंढ रहे, अभी अभी यही था और मुझसे लड्डू मांग रहा था। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। अवश्य ही महल के अंदर कहीं छुपा होगा। मैं अभी देखती हूँ। हमें जिस बात का भय था वही हुआ पुत्र केसरी। देखो क्या हालत हो गई है पुत्री अंजना की। हाँ पिताजी, अंजना मारुति का विछोह सहन नहीं कर पा रही है। उसकी कल्पना में भी वो हर स्थान पर मारुति को देख रही है। भगवान ही जाने अब क्या होगा। बस मारुति, अब बहुत हो गया। बहुत सता लिया तुमने मुझे। अब बाहर आओ। मारुति, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे तो भोजन करा दिया तुमने, किंतु तुम्हारी बारी आई तो छुप कर बैठे हो। भोजन भी नहीं किया है तुमने। मारुति, मारुति। अंजना, ये तुम क्या कर रही हो? मारुति यहाँ कहाँ है? अभी यही था। उसने मुझे भोजन भी कराया, किंतु पता नहीं बिना भोजन किए ही कहीं छुपकर बैठा है। देखिए, मारुति, मारुति देखो, सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे। मारुति, मारुति, मारुति। बस अंजना, मारुति, बस अंजना, बहुत हो गया। होश में आओ। मारुति यहां नहीं है। तुम्ही ने उसे तारा और बाली के साथ किष्किंधा भेजा है। क्या तुम भूल गई कि हमने मारुति का त्याग कर दिया है? ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो यही था। उसने मुझे भोजन भी कर। वो यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो ये मुझे क्या हो रहा है? ये सब मेरा भ्रम था। किंतु मुझे ऐसा क्यों लगा कि मारुति ही मुझे भोजन करा रहा है? मारुति यहाँ कैसे हो सकता है? वो तो किष्किंधा में होगा ना। अब तो वो तारा का पुत्र है ना, मेरा पुत्र नहीं है। स्वामी, आप सत्य कह रहे हैं। वो तो किष्किंधा में ही होगा। वो अब तारा का पुत्र है ना, मेरा पुत्र नहीं है। वो तो तारा का पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। वो तारा का पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है।